हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इन वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कि आज का विचार क्या है। अगर हम फ्रेंड्स संसार की बात करें, तो इसका बस इतना सा मतलब होता है कि तुमने अपने सपनों की नाव जो होती है, वो किसी दूसरे के साथ बाँध रखी होती है। तभी तक आप संसार में रह सकते हैं। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न होगा, वो दिया गया है कि अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? आपके ऑप्शंस इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है अलीपुर बम मामले में, दूसरा है कोल्हापुर बम मामला, तीसरा है लाहौर षड्यंत्र मामला और फोर्थ ऑप्शन आपका है काकोरी मामला। तो इसका जो सही जवाब होगा, हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अलीपुर बम मामला पे टिक किया है, तो उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। बिल्कुल सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? किसने कहा था? ऑप्शन इस तरीके से हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था, मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था या फिर राधा कृष्ण जी ने कहा था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है दैट इज़ रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, केशव चंद्र ने, राम मोहन रॉय ने या फिर विवेकानंद जी ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं। गुरु अंगद, सेकंड ऑप्शन है गुरु रामदास, थर्ड ऑप्शन है गुरु अर्जुन या फिर गुरु हरगोविंद जी। अब तक आपने अपना आंसर ढूंढ लिया होगा। जी हाँ, जिन लोगों ने गुरु अंगद पर टिक किया है, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इज़ द राइट आंसर। पहला बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन होगा, टका या रुपया, चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? आपके ऑप्शंस इस तरीके से हैं। शेर शाह सूरी ने चलाया था, अकबर ने चलाया था, तीसरा ऑप्शन तैमूर ने चलाया था या फिर लास्ट ऑप्शन है हुमायूं ने चलाया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा शेर शाह सूरी ने चलाया था। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं। बाबर तथा लोधी साम्राज्य, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश तथा बाबर, तीसरा है अकबर तथा हेमू के बीच या फिर लास्ट ऑप्शन है अकबर तथा मेवाड़ के राणा जी के बीच हुई थी। इसका जो करेक्ट जवाब होगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर एक बाबर तथा लोधी साम्राज्य पर टिक किया है, वो बिल्कुल सही जवाब है उनका। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि किस राजवंश के शासक थे? आपको बताना है कि कृष्ण राय किस राजवंश के शासक थे। ऑप्शंस आपके इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है चोल, दूसरा है बहमनी, तीसरा है पल्लव या फिर फोर ऑप्शन है विजयनगर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा विजयनगर इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे तोताए हिंद कहा गया है? किसको तोताए हिंद कहा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी, सेकंड ऑप्शन रहीम खान खाना, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है अमीर खुसरो या फिर लास्ट ऑप्शन आपका है मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अमीर खुसरो इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? आपको बताना है कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, सेकंड ऑप्शन है 13वीं शताब्दी में बनाया गया था,
थर्ड ऑप्शन है 14वीं शताब्दी में, या फिर लास्ट ऑप्शन है 11वीं शताब्दी में। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा दोस्तों, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी 13वीं शताब्दी को चुना है वो बिल्कुल सही है। 13वीं शताब्दी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था? ऑप्शंस हमारे इस तरीके से हैं, तराइन की पहली लड़ाई, सेकंड ऑप्शन है तराइन की दूसरी लड़ाई, तीसरा ऑप्शन है खानवा की लड़ाई, या फिर फोर्थ ऑप्शन है पानीपत की लड़ाई। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा तराइन की दूसरी लड़ाई इज़ द राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दैट इज़ खजुराहो का मंदिरों का निर्माण किसने किया था? आपको बताना है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने कराया था। ऑप्शंस हमारे इस तरीके से है, पहला ऑप्शन है होलकर, दूसरा है सिंधिया, तीसरा है बुंदेला राजपूत और चौथा ऑप्शन है चंदेल राजपूत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने चंदेल राजपूत लगाया है उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। चंदेल राजपूत इज़ द राइट आंसर, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। आपको बताना है कि सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किसने किया था। आपका ऑप्शन इस तरीके से हैं, पहला है कौशल, दूसरा है मगध, तीसरा है चंपा और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है अवंती। तो आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका चंपा इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किनको जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता है। आपके ऑप्शंस इस तरीके से हैं, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है बेलन वगई, दूसरा है ब्रह्मदेव, थर्ड है सालाभोग और फोर्थ ऑप्शन आपका है पल्लीचदम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज विल बी ऑप्शन नंबर 4, पल्लीचदम इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? आपको बताना है कि हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था। तो ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं, पहला आपको दे रखा है अशोका द ग्रेट, सेकंड ऑप्शन है समुद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन है चंद्रगुप्त, या फिर लास्ट ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट विल बी समुद्रगुप्त इज़ द राइट आंसर। समुद्रगुप्त जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध राजा थे उनके आपको नाम बताना है। पहला ऑप्शन है इसका कनिष्क थे, या फिर दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है पुलकेशियन, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है हर्ष, या फिर फोर्थ ऑप्शन है विक्रमादित्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ, जिन लोगों ने कनिष्क पर टिक किया है, कनिष्क इज़ द राइट आंसर। कनिष्क आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पे थी? आपको बताना है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है उज्जैन में थी, पुष्पकलावती में थी, या फिर तक्षशिला में थी, या फिर राजगृह में थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ, तक्षशिला इज़ द राइट आंसर। तक्षशिला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है आपको, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? आपको बताना है कि प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है संस्कृत थी, दूसरा ऑप्शन है पाली थी, तीसरा आपको दे रखा है ब्रह्मी थी, या फिर चौथा आपको दे रखा है खरोष्ठी थी। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा संस्कृत इज़ द राइट आंसर। संस्कृत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बुद्ध का क्या अर्थ होता है? आपको बताना है कि बुद्ध का क्या मतलब होता है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है ज्ञान प्राप्ति, दूसरा है धर्म प्रचारक, तीसरा है प्रतिभाशाली, या फिर लास्ट ऑप्शन आपको है शक्तिशाली। तो बुद्ध का अर्थ होता है दोस्तों जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो, दैट इज कॉल्ड एज अ बुद्ध। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, या फिर अथर्ववेद को कहा गया है। सेकंड ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को कहा गया है, या फिर थर्ड ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद,
लास्ट ऑप्शन आपको दे रखा है यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट विल बी आंसर नंबर 3, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इज़ द राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। आपको बताना है कि कौन सी सभ्यता थी जो अपने नगर की प्लानिंग के लिए, मतलब सिटी प्लानिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। अगर हम सिटी प्लानिंग की बात करें दोस्तों, तो आपको बड़े अच्छे से याद आ रहा होगा, दैट इज़ सिंधु घाटी सभ्यता। ये तो ऑप्शंस हमारे हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर हम अपने आंसर की बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, सेकंड है मेसोपोटामिया सभ्यता, थर्ड है फारस सभ्यता या फिर है मिस्र सभ्यता। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, दैट विल बी सिंधु घाटी की सभ्यता इज़ द राइट आंसर। ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है। आपको बताना है कि समाजवाद जो होता है ये किसका आंदोलन होता है। ऑप्शंस आपके इस तरीके से हैं, बुद्धिजीवियों का होता है, गरीब लोगों का होता है, मध्य वर्ग का होता है या जो वर्किंग क्लास कामगार लोग होते हैं उनका होता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका कामगार लोग, जो वर्किंग क्लास होती है ये उनका आंदोलन होता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्त।